नमस्कार, लाइव आई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने की उपराज्यपाल से मुलाकात, उनके समक्ष रखी अपनी समस्याएं। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डोडा के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया लॉकडाउन, लोगों से की गई घरों में रहने की अपील। और पीडीडी डेली वेजेस ने किया ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन, नियमित कर अन्य मांगे पूरी करने की भी अपील। अब समाचार विस्तार से। आज कई प्रतिनिधि मंडलों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इन प्रतिनिधि मंडलों में राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना, नगरोटा संघर्ष समिति, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा व कश्मीरी पंडित सभा शामिल थी। राजपूत कर्मी सेना के सदस्यों का कहना था कि उन्होंने अपनी मांगे, जिनमें महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी घोषित करना और महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा लगाना, उपराज्यपाल के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने गौर करने और ध्यान देने का भी आश्वासन दिया गया। देखिए, हमारा आज गवर्नर साहब से मिलना, जो हमारी राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना की प्रदेश कार्यकारिणी की जो टीम है, तो मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो है मैं इस टीम को लीड कर रहा था और मेरी पूरी टीम जो है जम्मू कश्मीर जो प्रांत की जो टीम है, पूरी टीम मेरे साथ थी। हमारा मुख्य जो डिमांड थी गवर्नर महोदय के आगे, वो सबसे पहले तो हमारी 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का, कि ये काफी बड़े लंबे अरसे से जो है जो है इसकी जो है डिमांड जो है हमारा जो राजपूत समाज और डोगरा समाज जो है करता आ रहा था, लेकिन आज तक भी जो है किसी भी सरकार ने या किसी ने भी इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया। जम्मू में अपने कुंजवानी चौक में और लखनपुर में जो है मेन जो इंटर है जो J&K का, वहां पे जो है इनकी महाराजा गुलाब सिंह जो है इनकी मूर्ति जो है वो वहां पे जो है लगनी चाहिए। और इसके ऊपर भी हमने गवर्नर महोदय से जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने जो निवेदन किया और उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से जो सुना है और हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब जो है इनके ऊपर अच्छा और कड़ा संज्ञान लगे, जो बीच में जो कुछ रुकावटें आ रही हैं उनको भी वो जल्दी ही पूरा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मंत्री प्रिया सेठी की अध्यक्षता में उपराज्यपाल को अपनी समस्याएं सुनाई, जिस पर उन्हें भी हल करने का आश्वासन दिया गया। एलजी साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो डोमिसाइल के इश्यूज के अंदर जो बेटियों को किस तरह से किया जा रहा है कि एक बेटी अप्लाई करती है अपना मदर का पीआरसी लगाकर, तो उसको ये ऑफिसर ये नहीं उसका इशू करने के लिए, क्योंकि उसको फादर का डोमिसाइल वो लगाना, पीआरसी लगाना है। तो कहीं ना कहीं 370 जाने के बाद एक आशा थी, एक थी कि भाई बेटियां जो है उसको राइट मिलेगा, और कुछ नोटिफिकेशंस जो निकलने चाहिए थे वो निकले नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की एलजी साहब से कि ये नोटिफिकेशन जो है निकलने चाहिए और नीचे तक पर्कुलेट होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं इस चीज को समझा भी है और वो पहले से इस चीज के बारे में बहुत दृढ़ संकल्प करके रखे हुए थे कि हम इस चीज को कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं वो ना होना पड़े। वहीं कश्मीरी पंडित सभा ने भी अपनी समस्याएं उपराज्यपाल के समक्ष उजागर की। सभा के सदस्यों का कहना था कि उपराज्यपाल ने उनकी समस्याओं को गौर से सुना और उनकी तरफ ध्यान देने का पूरा आश्वासन दिया। अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिला, हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। 10-12 मिनट का उन्होंने हमें समय दिया, जिसमें हमने अपनी सारी जो इश्यूज़ हैं उनको टेकअप किया और बहुत रिसेप्टिव था उनका रुझान, और उन्होंने ये कहा, दिलासा दिया कि हम जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं हम उनको एकदम टेकअप करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और थोड़े थोड़े करके इश्यूज़ लेंगे, ताकि हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड अपना जो है वो कोर्स अडॉप्ट कर सकें। तो कुछ इश्यूज़ उन्होंने हमसे जो मांगे थे, हमने उनमें प्रोमिनेंट इश्यूज़ जो हमारे हैं इस टाइम के बर्निंग इश्यूज़ वो हमने टेकअप किए, और जिनमें के सबसे पहले हमने पीएम पैकेज की जो एम्प्लॉयमेंट है उस इशू को टेकअप किया, और उसके साथ हमने पीएम पैकेज के जो हमारे एम्प्लॉइज़ कश्मीर में रह रहे हैं जिनकी अकोमोडेशन की समस्या है, 10 साल से वो इनह्यूमन और सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, तो उनके जो क्वार्टर्स बनने थे उसके बारे में बात की। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि
हम जल्दी से जल्दी उनको टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष में या कुछ 5-7-10 महीने में उसको हम रिजॉल्व कर दें। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने गुरुवार को जैश ए मोहम्मद संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पास से नकद पैसे भी बरामद किए गए हैं। दोनों की पहचान सोपोर निवासी वसीम इशरात गबरू और महराजुद्दीन वानी के रूप में की गई है। पुलिस ने एक विशेष इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की। पुलिस को इनपुट मिला था कि सोपोर के रहने वाले 2 आतंकी कुपवाड़ा आने वाले हैं। कुपवाड़ा में दोनों कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। साथ ही वो अपने संगठन के लिए कुछ युवाओं की भर्ती भी करने वाले थे। सूचना मिलते ही कुपवाड़ा पुलिस और 47 RR की टीम ने सोपोर से कुपवाड़ा जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। इसके दौरान एक कार से जा रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार और 7 लाख रुपए की नकद बरामद किए गए हैं। सोपोर से कुपवाड़ा के लिए निकले हैं। इस इत्तला को मिलते साथ ही कुपवाड़ा पुलिस 47 RR इनके साथ में शहर की नाकाबंदी की गई। इस नाकाबंदी के चलते एक ईओन गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और उस गाड़ी में सवार 2 आतंकी वसीम अहमद गबरू और महराजुद्दीन वानी, ये दोनों रहने वाले सोपोर के हैं, इनको एप्रीहेंड किया गया। इनके पास से एक AK, 2 ग्रेनेड्स, मैगजीन्स और कुछ गोलियां और साथ में 7 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इस कार्रवाई के चलते FIR नंबर 233 अंडर इंडियन आर्म्स एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के विभिन्न धाराएं के तहत कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और इसकी तफ्तीश रवा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डोडा के भद्रवाह के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया गया है। इन क्षेत्रों में गाठा, उदराना, सरोलबाग शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से पाबंदियां लागू की गई हैं। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि कोरोना संक्रमण को फैलने के रोकने के लिए कुछ समय के लिए इन पाबंदियों को लागू ही रखा जाए। अंदर यहाँ पे भद्रवाह के अंदर 2-4 जो मौतें हो चुकी हैं, एक डेथ हो चुकी है, ठीक है। अगर दुमेल से लेकर कोटली के पुल के तक इन्होंने रेड जोन जो करार दिया गया है, ठीक है, लोग बच जाएंगे इसके। तो मगर देखना है इसके साथ में जो हमारा जो टाउन आता है, टाउन भद्रवाह टाउन जो आता है, इसके जो असरात बिल्कुल इसका टाउन के अंदर नहीं है। लोग बिल्कुल बगैर मास्क घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई बिल्कुल आपस में बिल्कुल कोई दूरी नहीं है। तो मैं अफसोस की बात कहना चाहता हूँ खासकर DC साहब से, इसके जो असरात जो है सिटी के अंदर क्यों नहीं है। बिल्कुल जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्शन ले लें। देखिए, ये आप भी बखूबी जानते हैं कि जैसे ये 3-4 जो अमवात हुई हैं, ये छोटा सा कस्बा है, इसमें 3-4 अमवात बहुत होती हैं और इलाका बहुत छोटा है। यहाँ गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, अगर लॉकडाउन करना है पूरे भद्रवाह को करें, नहीं तो आप देख रहे हैं कि इसी बाजार में 1-2 किलोमीटर तक इन्होंने रेड जोन करार दिया। उसके बाद लोग तो ऐसे घूम रहे हैं। बहरहाल उधर से लोग जो इधर आए हैं वो भी एक दूसरे से मिले हैं, यहाँ आते हैं तो मिलते हैं। में हुई थी तो इस एरिया में अब हो सकता है कि डेथ से पहले वो कहीं लोग उनसे मिले हों, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने डी साहब ने वहाँ कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया हुआ है इसको, दोमेल से लेके यहाँ सरोलबाग तक। उसमें प्रॉपर जो ऑर्डर किया हुआ है उसमें डिटेल दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक ये है। तो ये इसमें कंटेनमेंट जोन, एक तो ये बिल्कुल टोटल लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई बाहर नहीं लोग निकलेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उसमें हमने कुछ नोडल ऑफिसर भी मुकर्रर किए हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो नोडल ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट्स हमने वहाँ पर डिप्लाई किए हुए हैं। दूसरी एक जो आपने बात की टेस्टिंग की, तो आज हम पूरी सर्वे करवा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं पूरे कंटेनमेंट जोन में कि कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कोई सिम्टम्स वाले कितने हैं, एज कितने हैं। तो उसी बेस पे हम कल से लोगों की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे, सैम्पलिंग स्टार्ट कर देंगे और आज शाम तक सर्वे कंप्लीट हो जाएगी तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 दिनों के अंदर हम
सभी की सैंपलिंग कोशिश करेंगे कि जितनी रेड जोन में करनी होती है, जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की करनी होती है, वो हम 3-4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। पीडीडी डेली वेजेस द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने सरकार को 19 तारीख तक का समय दिया है और अगर तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनके द्वारा काम छोड़ हड़ताल या धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका फैसला बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने नियमित कर उनकी बाकी मांगे भी पूरी करने की अपील की। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इंजीनियर पीडीडी डिपार्टमेंट के जो बिजली का विभाग है उसके बाहर हो रहा है। और मुख्य मांग है मिनिमम वेज एक्ट, रेगुलाइजेशन पॉलिसी और पेंडिंग वेज रिलीज। जैसे ये जो हमारे प्रोटेस्ट का स्टार्ट हुआ वो दुख खबर के साथ हुआ। हमारा एक भाई है जो अखनूर में मलाल गांव में का रहने वाला है, और आज सुबह उसका नाम जियालाल है और उस सुबह उसको करंट लगने से डेथ होगी। हम उसको उसकी वजह से वो भी इधर आना था उसने, इसकी वजह से ये जो हमारा प्रोग्राम है थोड़ा ढीला हो गया। और ये जो प्रोग्राम है ये हर डिपार्टमेंट में होगा और 19 तारीख को ये लास्ट प्रोग्राम होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। और 19 तारीख को हम एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं जिसमें कामचोर हड़ताल भी हो सकती है और भूख हड़ताल भी हो सकती है, और जहां तक के अमन व्रत पर बैठना पड़ा, रोडों पे निकलना पड़ा, उसके लिए हम उसी दिन मीटिंग करके आगे वो डिसाइड कर देंगे। जम्मू में लापता श्रीनगर के निवासी रियाज अहमद खान के परिवार ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि रियाज खान सेना में काम करते हैं और 30 सितंबर को जम्मू के लिए रवाना हुए थे, जहां वो कोरोना टेस्ट के लिए गए थे, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं है। परिवार ने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार ने जल्द से जल्द उनका पता लगाने और परिवार की मदद की अपील की है। मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो जम्मू गए थे, वो वहाँ पर काम करते हैं, वो गए थे लेकिन वहाँ पर कोविड टेस्ट के बगैर एंटर करने नहीं देते हैं ऑफिस में। वो गए थे कोविड टेस्ट करने के लिए, वो जब कलेक्ट करने के लिए गए थे तो वो वहाँ से तब से मिसिंग है, थर्सडे से। तब से हमें उनका कुछ ना फोन है ना उनका पता है वो कहाँ पर। अब हमने वहाँ पर जम्मू के जो पुलिस थाना है वहाँ पर भी मतलब FIR काटी थी, लेकिन वो बोल रहे हैं हम वहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब जिन पे हमें डाउट था हमने उनका नंबर भी दिया, वो उनका भी नंबर ट्रेस कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि अब जहाँ पर भी जिसके पास भी है प्लीज मेहरबानी करके हमें मेरे पापा से मिलाए, प्लीज। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे जिसके पास भी है मैं मेहरबानी करके कर बोल रही हूँ को उससे मिला दीजिए प्लीज, मुझे उससे मिलना है। हम बहुत परेशान है तब से। अहमद खान है, वो मेरा ब्रदर है, बड़ा ब्रदर है। आपने देखा है उनकी बेटी भी रो रही है, परेशान है। अगले महीने उनकी शादी थी, यही बेटी है उनकी, अगले महीने उनकी शादी थी। पिछले थर्सडे को वो बख्शीनगर हॉस्पिटल से मिस हुए हैं। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जम्मू जा रहे थे, तो उनको कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट CSD डिपार्टमेंट डिफेंस का ही है। जी हाँ, आर्मी का ही बंदा है। आप बताइए, ये तो कमाल की बात है, आर्मी का ही बंदा गायब हुआ है जम्मू में। तो आम सिविलियन की बात क्या कर सकते हैं सर। हम आपकी चैनल के वसात से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं, IG साहब से, DIG साहब से, सारे अहदेदारों से अपील करते हैं कि हम जल्द से जल्द हमारे भाई का पता लगा दीजिए, क्योंकि मेरी मदर और सिस्टर ये दोनों हार्ट पेशेंट है। हम 8 दिन से तड़प रहे हैं कि कोई मैसेज मिल जाए कि आपका भाई जिंदा भी है कि मर चुका है। कम से कम हमें थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए उनके बारे में। तो FIR आपने काटी है? FIR लॉन्च किया है बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में। ये हमने 5 तारीख को FIR उन्होंने लॉन्च की है, लेकिन मिसिंग रिपोर्ट हमने 3 तारीख को दी है उनको। FIR लॉन्च किया 5 तारीख को। सर बात हो गई है, जो उनका ऑफिस है जम्मू में, उनसे बात की है, वो भी कह रहे हैं कि हमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब हम आपकी चैनल से वसात से उनको भी अपील करते हैं, जो उनके मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ताकि हमारे भाई का पता चले।
व्यापार मंडल कांग्रेस द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा हेरिटेज का बहाना बना के मुबारक मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी ये गेट बंद नहीं किए गए थे और आज पुलिसकर्मी को गेट पर तैनात कर गेट कीपर बनाकर गेट बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द गेट खोलने की मांग की। मुबारक मंडी गेट का दोनों तरफ गेट है, जिसके लिए वहां पे शुरू से 70-80 साल से पुराने महाराजा के टाइम पे लोग जो रहते हैं उनको आज तक आना जाना महाराज ने भी मना नहीं किया था, लेकिन आज इन्होंने अपने हेरिटेज का ड्रामा करके उसको बंद कर दिया है। जबकि हेरिटेज का भी काम भी शुरू नहीं हुआ, हेरिटेज के हम जाते रहे हैं और उसके ऊपर ये गेट बंद करके कि कम से कम एक पढ़े लिखे ग्रेजुएशन की हुई है अफसरों ने, पुलिस वालों ने, उनको एक गेट कीपर बना दिया गया है और उसके ऊपर तनख्वाह जा रही है, इतनी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। जबकि पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, दूसरों को वहां पे गेट कीपर के लिए बीजेपी ने उनको गेट कीपर बना दिया है। ये एक बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आदमी माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अफसर बनाते हैं, लेकिन जाके जब बीजेपी उसको गेट कीपर बना देते हैं। वहां पे अगर इतना है तो 500 रुपए में 1000, 2-3 हजार रुपए में गेट कीपर मिलता है, लेकिन 4 पहले गेट में, 4 दूसरे गेट में। ये महाराजा के टाइम पे भी ये गेट खुला रहा है और आज तक कभी गेट बंद नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी ने उसको पेड पार्किंग करने के चक्कर में ये एक प्लान सोची समझी खेल करके इसको बंद करते हैं और हिंदुओं पे जो केवल सारा एरिया हिंदुओं का उनके ऊपर जुल्म करती जा रही है बीजेपी। हमें इसके ऊपर सख्त कार्रवाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल तक बैठेंगे। तो कई ने आख्या कि गेट पर महाराज के वक्त भी जड़े लोग उत्थे आना जाना हाँ, ये जो एरिया है एक बड़ी दिखने वाली गल है कि जड़ा एरिया पक्की टक्की वार्ड नंबर 2 इतने सब महाराज दे जड़े कोई दर्जी है, कोई खानसामे है, कोई वजीर है, कोई पंडित है, कोई ये सारे लोग इतने रोने वाले है और इन्हें लोगों का आना जाना उधर हा। महाराज के वेले भी सिर्फ एक सिर ढकिया जाना पौंदा, रस्ते बंद नहीं होंगे। अज उस जगह की इन्हें हैरीटेज का एक बहाना लिया है, उस जगह का रस्ता बंद करी दिया, गेट लाया, जबकि लोगों की, बुजुर्गों की, बुढ़ी औरतें की, बुजुर्ग लोगों की उतों का जाने वास्ते कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस रस्ते दे। अगर कोई एमरजेंसी हो या कोई बीमार हो या मंदा थाका हो या वो वास्ते कोई ऐसा रास्ता नहीं है। दूसरा कि इतने इतने स्कूल ने जिथे कम से कम भी 5000 के करीब भी जड़े स्कूल दियाँ जड़ियाँ बच्चियाँ होनियां जिन्ना रास्ता का ही है, अगर ये रास्ता बंद करी देता जा तो उन्हें की वो एक 2 किलोमीटर का सारा चक्कर लाइए तो फिर उत्थे आना पौंदा है। उन्हें लोगों वास्ते, उन्हें बच्चे वास्ते जो छोटे बच्चे लेइए आवा दे, जो उत्थे बच्चे पढ़ने आवा दे, जो बच्चियां पढ़ना आवा दियां, उन्हें ही एक ऐसी हालात पैदा कर लिया। हालांकि इसलिए हालात ऐसे इनके कोविड की वजह करने बंद, लेकिन जिसले भी खुलन उनके वास्ते एक जेल तक बनी है कि उन्हें जेल अंदर जाना, जेल अंदर वापस आना। लिहाजा सरकार गुरु नानक एजुकेशनल सेवा सोसाइटी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाबी को आधिकारिक भाषाओं में शामिल न करने पर नाराजगी जताई गई। सोसाइटी के सदस्यों का कहना था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और यही कारण है कि पंजाबी को आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने पंजाबी को भी आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग की। गुरु नानक एजुकेशन सेवा सोसाइटी जम्मू कश्मीर तरफों आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सरकार का अपील करदा कि मात भाषा पंजाबी नूं जम्मू कश्मीर की राजभाषा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिता जाए, इसनूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट शामिल किया जाए। असं सरकार के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के 5 भाषाओं को राजभाषा तौर पर शामिल किया है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी शामिल है। परंतु पंजाबी नाल वितकरा किया गया है जो कि नहीं से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपूलेशन मोर दैन 70% पॉपूलेशन जी है वो बिना किसी जात धर्म फितरे तो अलग उठ के पंजाबी भाषा बोलती समझती है और लोगों की एक आशा माने इस भाषा भी राजभाषा तौर पर शामिल किया जाए। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर श्रीनगर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कोरोना के चलते मौजूदा हालात में ऑफलाइन परीक्षा देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनकी मांग की पूरी करते हुए ऑफलाइन परीक्षा लेनी चाहिए। से हूँ 3rd सेमेस्टर का बैच हूँ 2018। हमारा इशू ये है कि
हमारा इशू ये है कि रिसेंटली कंट्रोलर सर ने बोला था, हमने इससे पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट किया है, रिसेंटली कंट्रोलर सर ने बोला था कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से हमारी एग्जामिनेशन डिले हो रही है। ये देखिए आप, ऑफिशियल रिकॉर्ड है यहाँ पे, जो 18 जुलाई कंडक्ट हुई थी मीटिंग, इसमें प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें प्रिंसिपल बोल रहा है हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। हमारी डिमांड यही है कि हमें एज सून एज पॉसिबल ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत सफ़र हो रहे हैं। हमने अभी तक 2 सालों में खाली 2 सेमेस्टर्स किए हैं, जबकि हम अभी 5th सेमेस्टर में होने चाहिए। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस इशू में इंटरवीन कीजिए, प्लीज़। पंचबख्तर मंदिर को व्यावसायिक परिसर बनाने के मुद्दे पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में स्लोगन्स लेकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। कांग्रेस नेता इंदु पवार ने भाजपा पर मंदिर की भूमि को कब्जाने का आरोप लगाया। इंदु पवार का कहना था कि पंचबख्तर मंदिर जम्मू के एक ऐतिहासिक मंदिरों में से है और इस पर सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण देकर मंदिर की भूमि को मंदिर की ही रहने की अपील की। पंचबख्तर मंदिर की जमीन यह है कि जो पंचबख्तर मंदिर की जो जगह है, ये बीजेपी ने मसला खड़ा किया है और इस मंदिर की जमीन में जो है उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का जो टेंडर भी इशू हो गया। और मैं समझती हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा ऐसे मुद्दे खड़े करती रहती है जिससे कि लोगों में बंटवारा हो। हमारे पूर्वज कहते थे कि ये मंदिर जो पंचबख्तर मंदिर है वो इतना पुराना मंदिर है कि यहाँ पे शंकराचार्य जैसे महान लोग समय समय पर पधारते रहते थे, जिससे ये प्रमाण है कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। और मैं क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनको यही जगह मिली थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। मैं एलजी साहब से अपील करती हूँ कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मद्देनजर रखते हुए इस जमीन को ग्रैब करना चाहते हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, वो उनको कानून के दायरे में लाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे आने वाले वक्त में कोई भी पंचबख्तर मंदिर की जमीन को मिसयूज ना कर सके। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट में को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।